हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल काइनेटिक पार्ट 8। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि अप्रिया के वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, बस अप्रिया के वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। अब आप सोच रहे होंगे कि अप्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। तो अप्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, ये आप हमारे अगले लेक्चर में, जो पहले हमने पार्ट 4 अपलोड किया है, उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं कि अप्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। नॉर्मली हम आपको बता देते हैं कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से जो वेग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक की सांद्रता के, यानी अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये कहां से होता है? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, यानी प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर एक कांस्टेंट आ जाता है k, और इसी को हम लोग कहते हैं क्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, तो इसी वेग स्थिरांक कैसे प्रभावित होता है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो है तापक्रम, यानी ताप का कैसा इफेक्ट होता है, कहां? अप्रिया के वेग स्थिरांक के बारे में। तो अगर हम अप्रिया के वेग ताप को बढ़ा दें, अगर हम लोग ताप को बढ़ा दें तो वेग, यानी ताप को बढ़ाने पर वेग स्थिरांक और वेग दोनों का मान किसी भी अप्रिया के लिए बढ़ता है। अगर हम लोग कहें कि अप्रिया के ताप को बढ़ाने पर अप्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक दोनों बढ़ता है, यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मान बढ़ता है, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अप्रिया का वेग कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि और किस चीज पे डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहले, इसमें जैसे ताप क्रम के अंतर्गत सबसे पहला जो आता है, या एक वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, यानी वेग स्थिरांक का ताप गुणांक क्या होता है, एकदम नॉर्मल चीज। यानी वेग स्थिरांक का ताप गुणांक क्या होता है, तो इसकी डिफिनीशन हम नहीं लिखते हैं, आपको बता देते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होता है। फार्मूला हम आपको लिख के दिखा देते हैं, यानी KT + 10/kT डिग्री सेंटीग्रेड, यहां भी आप कह सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिकारक का वेग स्थिरांक और अपान पर अभिकारक का वेग स्थिरांक। जैसे आप लोग जान गए कि मतलब जैसे ताप गुणांक होता है, वेग अप्रिया का वेग स्थिरांक का ताप गुणांक क्या होता है, तो आपको हम बताएं, किसी भी अप्रिया के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापों के अंतर पर वेग स्थिरांकों का अनुपात किसी अप्रिया का वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कहलाता है। ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में भी रखना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे नॉर्मली अगर आप कहना चाहें तो ये फार्मूला इसका हो गया। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो हम आपको एक मेन फैक्ट बताते हैं कि जो मेन फैक्ट है, ऐसा मतलब ये क्यों बताया जाता है। तो इसके लिए इसका मेन फैक्ट ये होता है कि अगर हम इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं, जैसे वेग स्थिरांक का अनुपात 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापों के अंतरों पर, ऊपर वाला मिटा देते हैं पहले,
तो वहां आपको बताने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। तो देखिएगा क्या होता है कि जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर तापों का मतलब आप कहें कि KT प्लस 10 अपान KT, और यहाँ आप चाहें तो डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं, यहाँ भी आप डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये जो वैल्यू आती है, इसकी जो वैल्यू होती है 2,3, मतलब 2 या 3 गुना बढ़ जाती है, यानी 2 से 3 के मध्य दो। जैसे आप वेग स्थिरांक का मान बढ़ाते हैं, मतलब ताप को बढ़ाते हैं, तो प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 2 से 3 गुना क्या बढ़ जाता है, वेग, और वेग स्थिरांक का मान 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने आपको ये पढ़ाया। ठीक, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे कि उत्प्रेरक पे कैसे डिपेंडेंट होता है। तो पहले मिटा देते हैं इसको। उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक पे कैसे डिपेंडेंट होता है। तो अगर बात करें उत्प्रेरक की बात करें, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान, सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। अगर किसी के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है तो, तथा ऐसे कह सकते हैं, तथा वेग और वेग स्थिरांक तथा अपक्रिया के लिए, अपक्रिया के इसको सही कर देते हैं, अपक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक का मान, वेग एवं वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। तो ये दो टॉपिक था जो हमने आपको पढ़ाया इसमें। ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर था। पहले हमने आपको पढ़ाया था कि वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, यानी ताप गुणांक आप बढ़ाते हैं, ताप गुणांक कैसे डिपेंडेंट होता है। तो प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो अपक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक का मान होता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। सक्रियण ऊर्जा क्या होता है हम आपको कोलिजन थ्योरी में पढ़ाएंगे, ठीक है। यह सक्रियण क्या होता है। तो सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है तथा अपक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है।